आदिवासियों पर फर्क पड़ेगा ये कानून? जी बिल्कुल, आदिवासियों पर। कि कल एक जैन समुदाय के जो मंदिर है मुंबई में, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। अगर वैसा कुछ रहता, हिंदू समाज के लोग को सपोर्ट करते थे। देखिए, इसका कुछ बोलिए। इनके पास जाति वाला जो मामला है ना, 26 तारीख को मदरसा चौक में एक प्रोग्राम रखा गया है। क्या आप लोग फिर से रातों आने के लिए तैयार है ना? एक बार आप लोग नारा लगा लीजिए, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। सुप्रीम कोर्ट के जज पर दबाव बनाने के लिए हमारे झारखंड से एक सांसद है ऋषिकांत दुबे, वो कहते हैं सरिया कोर्ट हो गया है। और बीजेपी के एक वकील है जो कोई उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय है, वो अभी से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज आने वाला कल में निष्पक्ष करें। इसका मतलब अभी तक वो पक्षपात कर रहे थे, उनको उपायुक्त भी बोले कि वो अभी पक्षपात कर रहे हैं। तो इससे मानसिकता पता चलता है कि कितना दहशत है इस सरकार में। जो बीजेपी के लोग हैं वो तानाशाही चलाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के जज अपने जमीर को जिंदा रखे हुए हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। जो फाइनल है उसका 13 तारीख को मान के चलिए कि हम लोगों का जो सुप्रीम जज है वो रिटायर हो जाएंगे और 5 तारीख को सुनवाई है। तो अभी से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आने वाला जो सुप्रीम जज होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे, वो दबाव में आ जाए और ये फैसले को जो अभी मान के चलिए अंतरिम राहत के रूप में दिए हुए हैं, वो आने वाला समय में वो कानून जो बनाए हैं वो कानून को उनके हिसाब से लागू करे, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 2 दिन पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे कि अमन ग्रुप एक अच्छा संगठन है, इसके बारे में कुछ बात किए थे। अभी हम अमन ग्रुप के जो केंद्रीय अध्यक्ष बोल सकते हैं अताउल्लाह अंसारी जी, उनसे हम बात करेंगे और रातू प्रखंड अंजुमन कमेटी के सदर भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। इतना बड़ा जो अभी आयोजन हुआ, इसके बाद कहाँ क्या 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 करना है, टोटल चीज इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। जी शुक्रिया। किस किस मौजूद पर बात हुआ? क्या लगता है सरकार कानून वापस लेगी? कानून वापस लेना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये लड़ाई लंबी है, इसके लिए हम लोगों को अभी बहुत लंबा संघर्ष करना है। मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ और उस याचिका पर सुनवाई भी हुई और सुनवाई होने के बाद अभी यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश दिया गया, लेकिन 5 तारीख को फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। और अभी से बीजेपी के लोग बखलाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष फैसला करेगा तो मुसलमानों के हित में जा सकता है, इसलिए अभी से सुप्रीम कोर्ट के जज को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है। अभी उनको कहा जा रहा है कि बायस्ड है। तो इस तरीके का जो मामला हो रहा है, हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग जो ये आंदोलन का शुरुआत किए हैं, राजभवन से लेकर राजमुर्मा हुआ, फिर बलसुकरा में होगा और उसके बाद फिर रातू में होगा। तो इस तरह से हम लोग लगातार निरंतर जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाए तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी, हम लोग कुर्बानी देते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने मिसाल है कृषि बिल के लिए किसानों ने रोड में 7 महीने तक सोए रहे, वहां धरना दिया और न जाने 1200 लोगों का जान गई, तब कहीं जाके सरकार को झुकना पड़ा और कानून वापस लेना पड़ा। तो मुसलमान अभी सिर्फ झांकी दिखाए हैं, अभी पूरी लड़ाई बाकी है और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। एक चीज और पूछ रहे हैं, अगर ये कानून जब पास हो ही गई है ना, तो आप निरस्त करने की मांग कर रहे हैं ना, तो क्या आपको लग रहा है अगर ये कानून लगती है आदिवासियों पर फर्क पड़ेगा ये कानून? जी बिल्कुल, आदिवासियों पर और कुल मिला के भारत में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक जितने हैं सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बारी बारी जैनियों का, बौद्धिस्टों का, क्रिश्चियन का, सभी के साथ ये फर्क पड़ना है। क्योंकि अभी से पहले ही देख लीजिए बौद्धिस्टों का कितना 1000 मंदिर तोड़ दिया गया है, तो वो आंदोलन इसी को देखकर वो याद कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है, क्या अन्याय हुआ है। तो ये धीरे धीरे सभी के साथ जाने वाला है, इसलिए हम लोगों के साथ जितने भी भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं सभी का समर्थन प्राप्त है और हम लोगों के साथ वो खड़ा होंगे और खड़ा हो भी रहे हैं। आदिवासियों को समझने की जरूरत है ना।
जी बिल्कुल, आदिवासियों को समझने की जरूरत है और वो समझ भी रहे हैं और हमारे मंच पर आ रहे हैं, हमारे साथ वो रोड पर भी आने के लिए तैयार हैं। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बड़ी कुछ हम लोगों का आंदोलन को उधार देने के लिए तैयार है, हम लोगों के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। चलिए, अब बात करते हैं रातू प्रखंड के सेक्रेटरी जो हैं अनिसुल रहमान साहब से। ये भी बहुत बड़े योगदान दिए हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, इस आयोजन को सफल बनाने में। इनसे भी कुछ जानते हैं आज के बारे में, वक्फ संशोधन बिल के बारे में। सर नमस्कार, आज के बारे में बताइए, क्या लग रहा है सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी, केंद्र सरकार? देखिए, आज जब ये मामला आया उसके बाद से जब आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के पास संज्ञान गया, तब तो उसने कुछ पहल किया है। इससे साफ स्पष्ट लगता है कि अगर हम लोगों का आंदोलन अगर तेज होगा और ये जगह जगह पे प्रदर्शन होगा, जैसा कि किसान आंदोलन का जो आंदोलन हुआ था, तो शायद हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें ही हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम लोग सरकार को पूरे हिंदुस्तान में जैसा कि आंदोलन करने का तरीका है, तो उस तरह से अगर मुसलमान पूरा आंदोलन में उतर जाए तो सरकार भी इसके बारे में विचार विमर्श करेगी। एक चीज और हम पूछना चाहते हैं सर, केंद्र की मोदी सरकार जो है वो बोलते हैं कि हम हिंदू की हितैषी हैं। आपको पता होगा कि कल एक जैन समुदाय के जो मंदिर है मुंबई में, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। अगर वैसा कुछ रहता, हिंदू समाज के लोग को सपोर्ट करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हिंदू लोगों को वो मतलब धोखा दे रहे हैं इस पर, और एक समुदाय को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस पर कुछ बोलिए। इनके पास जाति वाला जो मामला है ना, ये बड़े पूंजीपतियों को अपना जाति मानता है। ये खास करके हिंदुस्तान को खोखला और बेच के समझ लीजिए, तो ये कोई मुसलमान का हित में या न तो हिंदू के हित में या कोई बौद्धिस्ट के जैन, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का सरकार है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के काम करती है। इसका ये सब मंसूबा है, जिसके चलते ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जो जमीन जो देख रहा है इसको, इससे कई हजार गुना क्रिश्चियनों के पास भी जमीन है। लेकिन आज मुसलमान क्यों दिख रहा है? मुसलमान इसलिए दिख रहा है कि सबसे पहला तो इसका जो मिशन है, सब मिशन में कामयाब होते जा रहा है। एनआरसी सीए का जो मामला आया, उसमें जब शाहीन बाग जैसा आंदोलन हुआ, तो उसे आप देखिए ये रिजल्ट क्या हुआ। इसी तरह से जैसे कि हम लोग आज मुड़मा मैदान में जो आंदोलन किए हैं और चरणबद्ध आंदोलन का जो घोषणा हुआ है, इंशाअल्लाह रहमान हम इस आंदोलन को करेंगे और सरकार घुटना टेकने के लिए मंजूर हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा इमरान साहब से, जो रातू प्रखंड के अंजुमन के सदस्य हैं और आमिया संगठन से भी कुछ ताल्लुक रखते हैं, तो इनसे कुछ जानते हैं आज के बारे में। सर बताइए कि कैसा रहा आयोजन? आयोजन बहुत अच्छा रहा और जो बात यहाँ हुई है वक्फ बिल को लेके, और हम लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं, अगर ये बिल को रिजेक्ट नहीं किया गया तो चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जब तक ये बिल रिजेक्ट ना हो जाए तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। इसके बाद कांके में करेंगे और कांके के बाद रातू में हम लोग करेंगे। 26 तारीख को मदरसा चौक में एक प्रोग्राम रखा गया है वक्फ बिल को लेकर, तो वहाँ 26 तारीख को सभी को मतलब एकजुट होकर पहुँचना है और अपना जो आपत्ति है उसको दर्ज कराना है। तो यही हम आपको बात करा रहे थे कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो एक समुदाय के लोगों पर हमेशा जो है सो नए नए कानून लेकर आती है और लोगों को परेशान करते हैं। अब जो देख सकते हैं, इतना बड़ा जो आयोजन हुआ था, सभी अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक समुदाय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है शुरू से। 2014 से जब से केंद्र की मोदी सरकार आई है, सिर्फ मुसलमानों पर ही नजर आ रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि एक महमूद अंसारी जी ने अभी एक हमारे साथ स्टेटमेंट दिए। उनसे भी हम सवाल किए थे कि हिंदू की हितैषी मानने वाले और हिंदू भाइयों को गुमराह करने वाले केंद्र की मोदी सरकार जो है वो बताते हैं कि हम सिर्फ हिंदू का हितैषी हैं, हम हिंदू को साथ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि जैन समाज के लोग जो हैं वो लोग भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, हिंदू समाज से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उन लोगों का भी बहुत बड़ा जो आस्था था, धार्मिक चीज़ था जैन समुदाय के लोगों का, उनका भी ध्वस्त कर दिया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही।